मैं आपको एक बैसाखी चौथ की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती आज खाने में क्या खाया। तो वह कहती बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा आज क्या खाया। तो फिर उसने यही जवाब दिया बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में यह सोचने लगा कि अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है। इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया। तब बहू मुस्कुराकर बोली आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी या नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली था। सुबह उठकर माँ से बोला माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने ये कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोसन में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा आप किस माता का पूजन कर रही है, मुझे भी बताओ यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही है। बिछड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत उसके शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी अपने को कोई नहीं पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो गया है, यह जाग रहा है। उसने कहा न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ रहा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ बिंदा एक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुए तो रास्ते का एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी रास्ते में एक सांप जल रहा था तो उसने सांप को उस अग्नि से बाहर निकाल दिया। तो सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी
100 साल की उम्र से मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। तब सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और उस सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी की ढाल बने और सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा कि बेटा तो थका हारा आया था, लेकिन बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसने मार दिया। तब बेटा बोला माँ हम नहीं, हमारा दुश्मन मरा है, वहाँ सफाई करवाओ तब हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई। बाहर आए 2 आकर माँ से पूछा मेरे पीछे से किसी ने माँ ने वहाँ सफाई करा दी। तब बेटा नीचे आकर माँ से पूछा माँ मेरे पीछे किसी ने कोई कुछ पूजा पाठ किया था कि मैंने इस सास ने कहा कि तूने, माँ ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तेरी पत्नी से पूछ ले। सास ने पूछा कि तूने कुछ किया था कि सच समय का खाना, तब बोल तूने कुछ किया कि, तो उसकी पत्नी बोली कि हाँ मैं चौथ माता का व्रत करती थी। तब वो सास बोली कि मैं तुझे 3 समय का खाना देती थी। तो वह बोली मैं महीने में एक ही सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का गाय को, तीसरी बार का बछड़े को खिलाती थी, उठियाने में गाड़ देती थी, चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा को देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने मुंह से फेंक कर फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर सब कुछ वैशाख चौथ का उद्यापन कर, तो फिर बाद में सास बोली ये तो बहू का भाग है। ऐसा करने से इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो पहले टूटा वो किसी का न टूटे, बाद में टूटा वो सबको टूटे। और सब ये चौथ माता की कहानी सुने और इसका व्रत करें और उद्यापन करें।